आज की मीटिंग ये 7th पार्ट है छुटकारे की सीरीज का। पिछले हफ्ते में हमने लगातार 3 दिन फाइनेंशियल डिलीवरेंस के ऊपर बात करी थी। आज भी मैं तो प्रभु का धन्यवाद हो, हमने फ्राइडे सैटरडे संडे लास्ट वीक और प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं। मैं विश्वास करता हूं आपने जैसे उन वचनों को सुना और छुटकारे को पाया और सत्य को ग्रहण किया है, और मेरा फेथ है कि ये प्रैक्टिकली आप करेंगे और आपकी लाइफ में बड़े काम होंगे। वैसे ही आज सबसे मुख्य जो आज है वो है हमारा परिवार, ठीक है, फैमिली, हमारा जो घराना है। तो परिवार का छुटकारा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और इस सत्य को जब आप ग्रहण करेंगे आपका विश्वास जागृत होगा, आपका विश्वास इंक्रीज होगा, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। जब आप वचन को सुनेंगे आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो यूट्यूब पे जाके आप मेरा जो पेज चैनल है आप वहां पे जाओ, सैम अब्राहम के नाम से, आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आए आज की यो फैमिली डिलीवरेंस के ऊपर जो वर्ड ऑफ गॉड है हम उसके ऊपर देखेंगे यीशु के नाम में। सबसे पहले हम बात करेंगे, थैंक यू जीसस, मैं जो प्रभु का आत्मा मुझे दे रहा था उसके ऊपर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप जब बुलाए गए हैं तो आप अकेले नहीं बुलाए गए हैं। यू आर कॉल्ड विद योर फैमिली। आमेन, हालेलुया। आप बुलाए गए हैं अपने परिवार के साथ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात कि आप अकेले नहीं बुलाए गए, आपको जब परमेश्वर ने बुलाया तो आपके परिवार के साथ आपको बुलाया है। उसमें आपके माता पिता आते हैं, उसमें आपके भाई बहन आते हैं, उसमें आपकी पत्नी बच्चे आते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो ये ट्रुथ ग्रहण करो कि आई एम कॉल्ड विद माय फैमिली। हालेलुया। मैं अपने घराने के साथ बुलाया गया हूं, मैं अपने परिवार के साथ बुलाया गया हूं। प्रभु ने मेरे परिवार को मेरे साथ बुलाया है। हालेलुया। भले वो आज अभी हो सकता है कि आपके परिवार वाले अभी तक विश्वास में नहीं आए, जब वो प्रभु में तो हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे, लेकिन देखो सभी आप बुलाए गए हैं एज अ फैमिली इन जीसस नेम। हालेलुया। ओके, वर्ड देखो मेरे साथ। सबसे पहले मैं पुराने नियम में जाना चाहता हूं, ठीक है, वर्सेस नोट करना, क्योंकि स्क्रिप्चर्स ऐसे मैं बिना स्क्रिप्चर्स के भी प्रीच कर सकता हूं, लेकिन क्यों स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर क्यों क्यों वचन के आयतें लेनी है, वचन क्यों लेने हैं, ताकि आप बाद में भी स्टडी करो, नोट करो, इसलिए, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा फ्राइडे की मीटिंग में टीच करता हूं फिर प्रेयर करता हूं। तो याद रखो एक टीचिंग क्लास है, नोट करो ताकि आप इन वचनों के अनुसार काम करें। एक्सोडस, कूच, निर्गमन 10 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 24। तो यहां पर लिखा है फिरौन तक जानता है कि आप अपने परिवार के साथ बुलाए गए हैं। कोई भी एक जन प्लीज अनम्यूट करके पढ़ लो। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। अगर कोई भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। एक्सोडस, निर्गमन उसका 10 अध्याय का 24 वचन। तो यहां पर क्या लिखा है? तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। हालेलुया। फिरौन जानता था, फिरौन, क्योंकि मूसा ने ऑलरेडी कह दिया था कि परमेश्वर ने हम सब इस्राएलियों को बुलाया है। सभी मतलब, सभीयों का मतलब आपका परिवार भी। तो फिरौन ने कहा कि जाओ अपने बालकों को भी संग ले जाओ। तो लास्ट वीक हमने कहा था कि फिरौन नहीं चाहता था कि वो अपनी भेड़ बकरियां लेके जाएं, लेकिन इवन दो कि जो कुछ आपका है वो सब कुछ भी बुलाया गया है प्रभु की बुलाहट में। इवन दो आपकी अगर आपके पास एक पेन तक भी है ना, इफ यू हैव अ पेन, ये तक आपकी बुलाहट में शामिल है यीशु के नाम में। हालेलुया। सोचो फिर, आपके बच्चे क्यों नहीं,
आपका परिवार क्यों नहीं? हालेलुया। आपका सब कुछ प्रभु के लिए है। आमेन। तो याद रखो कि प्रभु ने विद फैमिली, विद ऑल बिलोंगिंग्स, जो कुछ आपका है सब प्रभु ने आपको बुलाया है। तो फिरौन कहता है कि ठीक है, अपने बालकों को भी ले जाओ। ओके, आगे जब अब्राहम को बुलाया परमेश्वर ने, निर्गम जेनेसिस 12th चैप्टर, हम वहां देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने अलग किया। अलग करने का एक थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि अगर अलग नहीं करता परमेश्वर उसको उसके परिवार से, जो कि माता पिता वाला परिवार था, तो शायद कभी भी अब्राहम अपनी बुलाहट को पूरा ना कर पाता। लेकिन जब अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम की वाइफ भी उसके साथ में थी। हालेलुया। इवन दो कि लूत ने अब्राहम को चेज किया, फॉलो किया, और लूत भी इस कारण आशीषित था। हालेलुया। लू और अब्राहम के घराने के दास दासियां तक आशीषित थे, वो तक परमेश्वर को जानते थे। तो सोचो कि आपके घर के जो काम करने वाले हैं ना, दास दासियां, जो आपके घर में जो काम करने वाले नौकर चाकर जो भी है, सर्वेंट जो भी होने दो, वे तक कॉल्ड इन जीसस नेम, वो भी बुलाए गए हैं। तो सोचो आपका परिवार क्यों नहीं, आपके बच्चे क्यों नहीं फिर? हालेलुया। आमेन। कितने लोग को विश्वास हो रहा है जो मैं कह रहा हूं? ओके, मेरे साथ अब आओ न्यू टेस्टामेंट, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। तो सबसे पहले मैं वचनों को पढ़ूंगा, वचनों को ही पढ़ रहा हूं ताकि आपका फेथ जो है वचन पर बने। तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय। आज बहुत सारे माता पिता चिंतित होते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा बेटी, मेरे भाई, मेरी बहनें। मैं आपको बता दूं, एवरीवन इज कॉल्ड। अगर वो बुलाए हुए हैं आपके साथ, देन आप उन्हें छुड़ा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। तब आप उनके छुटकारे का कारण है यीशु के नाम में। जैसे योशुआ अपने, जैसे यहोशू, जैसे जूसफ, जैसे एस्तेर, जैसे रूत अपने घरानों के लिए छुटकारे का कारण थे, मैं डिक्लेयर करता हूं कि आप भी अपने घराने के लिए जूसफ हैं, एस्तेर हैं, रूत हैं, नेहेमिया हैं, योशुआ हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन करके रिसीव करो और ये वचन आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। हालेलुया। तो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय निकालो, वर्ष नंबर 38, 38 और 39 वचन पढ़ो। तो उद्धार प्राप्त, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप देखो, मेरी बातों पर भले ही विश्वास ना करें, लेकिन वचन को थोड़ी झुठला सकते हैं। कहता है तुम और तुम्हारी संतानों के लिए भी ये प्रतिज्ञा है कि वे बचाए जाएं, वे प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं। हालेलुया। जब परमेश्वर कह रहा है कि तेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, ठीक है, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तो सोचो फिर शैतान कौन होता है जो कह सकता है कि तेरा बेटा उद्धार नहीं पा सकता, तेरा पति, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे उद्धार नहीं पा सकते? शैतान कौन होता है? परिस्थितियां क्या होती हैं जो हमें ऐसा कहें, जो हमें ऐसा फील करवाएं? मैं कहता हूं आज अपने विश्वास को वचन पे रखो, जो कहता है कि तुम और तुम्हारी संतानों के लिए ये प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का अर्थ होता है एक कॉविनेंट, एक वाचा, एक प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस है परमेश्वर का आपके साथ यीशु मसीह के नाम में कि तुम पवित्र आत्मा प्राप्त करोगे, तुम्हारा परिवार बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो देखो, यहां पर हमने कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें अपनी बुलाहट के साथ बुलाया है। आमेन। जिनको प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने सिर्फ आपको नहीं बुलाया, आपकी संतान को भी बुलाया, आपके परिवार को भी बुलाया। ओके, तो जब प्रभु यीशु मसीह, लिखा गलील के किनारे की झील में, झील के किनारे जा रहे थे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को 2 भाई दिखे। 2 भाई। इन वचनों ने, जो जो वचन अभी मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू जीसस। और देखो, 2 भाइयों को देखा जो जाल डाल रहे थे। तो देखा, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उनको कहा मेरे पीछे हो लो। तो पतरस अकेला नहीं बुलाया गया। थैंक यू जीसस।
तो लिखा है, जब आप पढ़ते हो मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन, मत्ती 4:18, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने जब यूहन्ना को पतरस को बुलाया, साथ ही में अंद्रयास को भी बुलाया, यूहन्ना को, साथ ही में याकूब को। तो प्रभु बताना क्या चाहते थे कि सिर्फ पतरस नहीं बुलाया गया, उसका भाई भी बुलाया गया है। सिर्फ यूहन्ना नहीं बुलाया गया, याकूब भी बुलाया गया है। सो यू आर कॉल्ड एज अ फैमिली, यू आर कॉल्ड एज अ फैमिली। आप बुलाए गए हैं अपने परिवार के साथ। जिस दिन प्रभु ने मुझे ये वचन दिया था, मैंने इस वचन को जाना, मैंने इस वचन के अनुसार प्रार्थना करी कि मैं अकेला नहीं बुलाया गया, मेरा परिवार एक मसीही परिवार होगा, और ऐसा परिवार जो प्रभु की सेवा, ये भक्तों का परिवार कहलाएगा। हालेलुया। और मेरे सारे भाई बहन प्रभु की सेवा करेंगे, और आज वो कर रहे हैं। हालेलुया। अभी एक मेरा जो जंगर ब्रदर है वो दुबई में है। अभी हमने उसको बिल्कुल भी कन्विंस नहीं किया, लेकिन वो वचन को सुनता है। अभी वो रिजाइन दे करके खुद वापस आ रहा है, और अभी स्कूल ऑफ द हॉली स्पिरिट में वो जाएगा चेन्नई में 3 मंथ के लिए। तो वो भी आने वाले समय में परमेश्वर की सेवा करेगा। क्योंकि जब आप वचनों को बोलते हो, जब आप परमेश्वर के कलाम को बोलते हो, तो आपका घराना यीशु के नाम में उद्धार पाएगा ही पाएगा। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हो यहां पर कि आप अपने परिवार समेत बुलाए गए हैं। ठीक है, ओके। तो अब जो नेक्स्ट बात है भाई, पास्ट आप कहेंगे पास्टर हमें पता चल गया कि मैं और मेरा घराना बुलाए गए हैं, तो अब करें क्या? अब क्या करें कि हम उद्धार प्राप्त करें, मेरा घराना उद्धार प्राप्त करे? ओके, तो मेरे साथ जो वचन है वो निकालो। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 13 से 15 वचन। ठीक है, रेफरेंस दे रहा हूं आपको, लिख लो। और यहां पर लिखा है कि पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो उन्होंने दरोगे को कहा था, पढ़ो। प्रेरितों के काम 16 अध्याय जी, 16 का जी पढ़िए। 16 अध्याय का लिखा है 20 वचन, 20 और 30 और 31, 30 और 31। उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। तो यहां पर क्लियरली पौलुस ने ये बात कह दी। पहली बात तो दरोगा पूछने लगा आकर के कि मैं क्या करूं कि उद्धार प्राप्त करूं। तो पौलुस ने कहा कि विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमेन। तो याद रखो कि परमेश्वर ने वायदा करा है आपसे, और आप इस वायदे के अनुसार, आप इस वचन के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आपने मुझे बुलाया है, मेरे परिवार के लिए भी आपने वचन दिया है, मेरा परिवार भी उद्धार प्राप्त करेगा। तो सत्य यह है कि आपका परिवार भी, हाँ 32 वर्ष पढ़ो, नेक्स्ट वर्स। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। नेक्स्ट। रात को उसकी घड़ी उसने जाकर उसके हाथ धोए और उसने अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने उन्हें घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। देखो बात यह है कि पौलुस, सिलास और ये दरोगा तो जेल में है, बंदी गृह में है। लेकिन जैसे इस बंदे ने विश्वास किया, क्या किया उसने? पौलुस को, सिलास को अपने घर में लेकर गया, अपने घर में। क्योंकि चमत्कार किसने देखा था? दरोगे ने देखा था, बाकी फैमिली तो घर में थी ना, वो जेल में थोड़ी थे। तो पौलुस और सिलास को अपने घर में लेके जाकर के उनके घाव धोए, उनसे वचन सुना, उसने जो भी क्योंकि बहुत सारे चोटें लगी हुई थी प्रभु के दासों को, तो उनकी मरहम पट्टी करी,
घाव धोए, उनसे वचन सुना, उनको भोजन दिया गया वहां पर। उन्होंने वहां पर फिर वचन सुनाया पूरी फैमिली को, उस दरोगे की फैमिली को लिखा, और उन्होंने भी सत्य को ग्रहण किया और उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो पहली बात यहां पर आप नोट कर लो कि वो प्रभु के दासों को अपने घर में लेकर गया। पहली बात, ऐसा ही कुरनेलियुस ने किया। कुरनेलियुस के बारे में देखो, इसी चैप्टर में देख लो, पहले 16 अध्याय का 14 वचन। जब प्रभु आपको छू लेता है तो याद रखो कि अब आपके बाद आपके घराने की बारी है, ठीक है, अब आपके परिवार की बारी है। मैं जस्ट बेसिक बता रहा हूं, आगे फिर हम बात करते हैं। तो 16 का 14 और 15 वचन पढ़ो, इसी प्रेरितों के काम 16-14। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भगत स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। और वह हमें मना कर ले गई। देखो, संगति बदलती है। अगर यहां पर लीडिया, लुदिया नाम की जो स्त्री है, वो वचन सुन रही थी, उसने जाना कि यीशु प्रभु है, सत्य को जाना उसने, तो वो प्रभु के दासों को अपने घर में लेकर गई, विश्वास किया उसने अपने घराने समेत विश्वास किया। तो जब जब यहां पर वर्सेस कोड की गई हैं घराने समेत, परिवार समेत, तो याद रखो इससे यह साबित होता है कि प्रभु की बुलाहट आपके परिवार के लिए भी है। आमीन। तो वो उन्हें अपने घर में लेकर के गई और अपने घराने समेत विश्वास करके बपतिस्मा लिया। आमीन। कितनी बड़ी बात है। देखो, सुना तो वचन एक ने है, लेकिन बाकी लोगों के लिए छुटकारे का कारण ये एक बंदा बन रहा है, ठीक है। दरोगे ने भी अपने घराने के लिए उद्धार का कारण वो बना, ये लुदिया नाम की स्त्री भी अपने घराने के लिए छुटकारे का कारण बनी, कुरनेलियुस भी अपने घराने के लिए छुटकारे का कारण बना। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 24 वचन। हाँ, 10 अध्याय का 24 वचन, प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 24। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। हालेलुया, ये अद्भुत बात है। तो देखो, कुरनेलियुस को, जब कुरनेलियुस ने पतरस को बुलाया, आप पढ़ो बाइबल को, तो कुरनेलियुस पतरस को जब बुलाता है तो कुरनेलियुस अकेला नहीं मिलना चाहता मैन ऑफ गॉड को। वो ये नहीं कह रहा कि भाई मैं अकेला बरकत पालूं। उसने अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने कुटुंबियों को भी बुलाया कि पतरस आ रहा है और वो बातें करेगा परमेश्वर के राज्य की, और मेरा परिवार उद्धार प्राप्त करेगा यीशु के नाम में। ओके, तो अब 3 वचन मैंने पढ़ा दिए, इन 3 लोगों की उदाहरण दे दी। हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि जब तुम सत्य को जान लो, तुम बचाए जाओ, तुमने विश्वास किया प्रभु पे, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी फैमिली के लिए है। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। जब तुमने सत्य को जान लिया कि यीशु प्रभु है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घराने के लिए उद्धार का कारण बने। कई बार आपका परिवार आपकी बातों से नहीं, लेकिन जो वचन वो प्रभु के दासों से सुनते हैं, वो तब वे बचाए जाते हैं। कई बार मैंने देखा है बहनें पति को समझा रही हैं, पति समझ ही नहीं रहा, लेकिन जैसे एक मैन ऑफ गॉड ने काउंसलिंग करी, बात की, वचन सुनाया, उसका जीवन बदला। ठीक है, बच्चे बदल नहीं रहे, आप समझा रहे थे, लेकिन जैसे एक मैन ऑफ गॉड ने क्योंकि अभिषिक्त जन के बोलने के कारण उद्धार आएगा। हालेलुया। याद रखो, अभिषिक्त जब बोलते हैं वो आत्मा की अगुवाई में, और वो छुटकारा करते। बहुत बार जब एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर को अगुवाई करता है, जैसे पत्नी पति को बोलती है, पति अपने पत्नी को बताता है, माता पिता बच्चों को कहते हैं, बच्चे माता पिता को कहते हैं, भाई भाई को बोल रहा है कि भाई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर, तो वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो आपके शब्दों से ज्यादा आपकी लाइफ को देख रहे होते हैं। तो यहां पर
इसलिए बहुत बार वो आपको एक सर्वेंट के जैसे लिखा है ना कि एक जन, प्रभु का जन अपने घर में कई बार आदर नहीं पाता, तो कई बार वो आपकी बातों का ऑनर नहीं करते, आदर नहीं करेंगे, तो जिसके कारण वो साल्वेशन से दूर रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में प्रभु के लोगों को बुलाना शुरू करते हैं, जहां आप अपने लोगों को प्रभु के लोगों के पास लेके जाना शुरू करते हैं, तो जब वो संगति आती है, जब अनॉइंटिंग में वो प्रीचिंग सुनते हैं, वर्ड ऑफ गॉड सुनते हैं, जब पतरस बोल रहा था तो पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतर आया, सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। जब पौलुस सिलास बोल रहे थे तो कहीं नहीं लिखा कि द्रोगे के घर के लोगों ने कहा हो कि भाई द्रोगे के घर के लोगों ने कहा, द्रोगे की पत्नी बोले भी देखिए जी, आप विश्वास करो तो करो, मैं क्यों करूं। द्रोगे के बच्चे बोले हो कि मैं नहीं विश्वास करूंगा, नहीं, लिखा उसने परिवार समेत। यहां पर लुदिया नाम की स्त्री, वो कहां पर लिखा है कि उसके परिवार ने विश्वास नहीं किया। लुदिया ने विश्वास कर लिया तो उसका परिवार भी विश्वास में आ गया। कैसे? ये है आपका कमिटमेंट इन जीसस नेम, हालेलुया। क्योंकि लुदिया नहीं बोल रही थी, पौलुस बोल रहा था। तो याद रखो कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी दो प्रभु के लोगों को कि वो आपके परिवार के साथ बात करें। आमेन। वो आपके परिवार को समझाएं, वचन बताएं और उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि प्रभु के लोगों के ऊपर जो अभिषेक होता है वो जुओं को तोड़ देता है। आमेन। कई बार बच्चे नहीं सुनते आपकी, लेकिन जब एक मैन ऑफ गॉड उन्हें काउंसलिंग कंसल्ट करता है, उन्हें से बात करता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड टूटते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। तो इसीलिए जब प्रभु के लोग सुसमाचार सुनाएं, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि उन्होंने मन नहीं फिराया। हालेलुया। जब आप बचाए गए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर में वो वातावरण बना के रखो। किसी ना किसी बहाने से मैन ऑफ गॉड को अपने घरों में बुलाते रहो, ताकि आपके घर में जब प्रभु के लोग आते हैं, मैन ऑफ गॉड आते हैं, जहां आप प्रभु के, तो क्या हो, इंटरेक्शन हो, वार्तालाप हो, आपके पेरेंट्स के साथ पास्टर का, आपके बच्चों के साथ पास्टर का, ठीक है, आपकी पत्नी और बच्चों के साथ। देखो, जब प्रभु का दास आपके परिवार के लोगों से बात करे तो बीच में इंटरप्ट मत करो, शिकायत मत करो, कंप्लेंट मत करो, दोष मत लगाओ कि ये बच्चा तो मेरा ऐसा है। हाँ, प्यार से बताओ, पीछे बता दो कि मेरे बच्चे की ये कमजोरी है, ठीक है, उसके सामने नहीं, ठीक है। पति के बारे में पीछे पीछे बता दो, सामने बोलोगे तो और भी ज्यादा आपके बच्चों को ठेस लगेगी, पति को ठेस लगेगी, पत्नी को। वो सोचेंगे कि भाई ये देखो मेरे अपने लोग बाहर वाले, क्योंकि कई बार जो घर के लोग होते हैं वो एक मैन ऑफ गॉड को बाहर वाला बंदा समझते हैं, तो वो कहेंगे कि लो भी ये तो देखो हमारे घर, मेरी मम्मी, मेरी है ना वाइफ, मेरी पत्नी, जब मेरे बच्चे, देखो मेरा माता पिता कैसे हमारी बुराई इस बंदे के सामने कर रहा है। तो आप कभी भी सामने बात नहीं करो, पहले ही बता दो कि पास्टर मेरे परिवार वालों के ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो विजडम के साथ काउंसलिंग करेगा। और ये चीजें भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होनी चाहिए। हालेलुया। तो ये बहुत चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मैंने देखा है परमेश्वर ने अद्भुत छुटकारे किए हैं, अद्भुत छुटकारे होते हैं। हालेलुया। तो जब भी एक मैन ऑफ गॉड परफेक्टिक फ्लो में आपके परिवार से बात करता है, तो जहां पर जरूरी हो, जब पूछा जाए तब बीच में बात करो। ये ना कहो ओ मैं तो विश्वासी हूं, पास्टर को मैं अच्छे से समझा दूंगा कि मेरे घर का क्या सिचुएशन है। नहीं, सामने नहीं बोलना अपनी फैमिली के, पीछे बोल दो। सामने बोलोगे फ्लो इंटरप्ट होगा पवित्र आत्मा का, और वो काम नहीं हो पाएगा। कई बार मैंने देखा है जब ऐसी चीजें हुई तो बीच में बहस शुरू हो गई। हालेलुया। तो मैन ऑफ गॉड तो सामने बैठा ही रहा, फिर क्या करेगा? क्यों? क्योंकि आप समझना है, मैंने इतने अन्य जाति लोगों के घरों में गया हूं, जब एक बंदा प्रभु में आता तो हमेशा ये बात याद रखो कि शैतान को बिल्कुल भी रत्ते भर भी मौका नहीं देना। हालेलुया, आमेन। तो यहां पर उन्होंने अपने घर में बुलाया। ओके, तो ये बात आप सीख लीजिए। तो ये पहली बात है जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि अगर आप बचाए गए हो तो आपको आपके घराने के लिए भी उद्धार का कारण बनना है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आधा घंटा निकल गया। थैंक यू जीसस। हॉली गोस्ट रीबा नसो को थ्रियारा बना शेके तेरे बेरे बे। कितने लोग समझ रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हाँ,
क्या मैं गलत कह रहा हूं? देखो, आउट ऑफ एक्सपीरियंस और पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखाया, मैं उसके अगुवाई में बोल रहा हूं ये सारी बातें, तो ध्यान रखना है आपने। आमीन। ओके, तो पहली बात, जैसे उन्होंने किया आपको भी वैसा ही करना चाहिए। तो इसके लिए जो मैं वर्ड देना चाहता हूं, फिलिपियंस 2:17, अपने उद्धार का काम पूरा करो। फिलिपियों की पत्री 2:17 नोट करो। पहला पत्रस 2 अध्याय का 1 से 3 तक, तो ये दोनों वचन जो हैं वो ये कहते हैं, देखो, तो जब आप बचाए गए हैं तो आप फिर कैसे काम करेंगे, क्योंकि आप अकेले उद्धार का कारण बनने उद्धार पाने के लिए नहीं, आपका परिवार भी। तो जब जब उद्धार की बात हुई है, आप ऐसा देखो कि मेरा परिवार भी, मेरे परिवार के उद्धार की बात हो रही है, मेरे फैमिली साल्वेशन की बात हो रही है। आमीन। तो फिलिपियंस 2 क्या कहता है इसके विषय में? फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, फिलिपियंस 2:17 या फिलिपियन 2:17, 2:17। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो। आमीन। तो याद रखो कि ये नहीं है कि आप पास्टर के सामने कितना अच्छा दिखते हैं। हाँ, पौलुस कहता है मेरे दूर रहते हुए भी तुम उद्धार का कार्य पूरा करो, आज्ञा मानो। तो कई बार मैं जब एज ए पास्टर, मैं, मेरा एक्सपीरियंस है, इतने घरानों में मैं जाता हूं, हमेशा माता पिता मुझे कहते हैं पास्टर जी हमारे बच्चों को भी सिखाया करो। मैं तो सिखाता हूं, है ना। क्यों? क्योंकि वो मेरे सामने भले ही अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन घर में उन्हें कौन वॉच कर रहा है? उनके पेरेंट्स। पत्नी वॉच कर रही, पति वॉच कर रहा है, पेरेंट्स, माता पिता वॉच कर रहे होते हैं। तो एक हो सकता है कि आप मेरे मुंह पे तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आप अपने घर में जो है वो उनके सामने एक गुड एग्जाम्पल नहीं बन पा रहे। तो वहां पर भी चौकस रहो कि आप अकेले नहीं बुलाए गए, आपका परिवार भी आपके साथ बुलाया गया है, तो उनका भी उद्धार होना जरूरी है। तो उनके सामने आज्ञा मानो प्रभु की, प्रभु का प्रेम उन्हें दिखाओ, वो आपका स्वभाव देखेंगे और उनका उद्धार होगा यीशु के नाम में। और सारे काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने ये सुइच्छा और कार्य दोनों बातों के करने का प्रभाव आप में डाला है। तो परमेश्वर ही है जिसने आपको कन्विंस किया, आपके अंदर विल डाली, इच्छा डाली। तो परमेश्वर आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। परमेश्वर इस कार्य को अपने दिन तक पूरा करेंगे। जिसने ये भला काम आप में, आपके घर में शुरू किया है साल्वेशन का, वो इसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेंगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन कहो, हालेलुया। तो याद रखो कि आपको उनके सामने आज्ञाकारिता दिखानी है। लिखा है मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, मसीह के भय से। तो कई बार आपके घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, गुस्से के लिए नाराजगियां हो सकती हैं, घर का माहौल आपके सही नहीं हो सकता, ठीक है, किसी से बनती नहीं है, किसी से जमती नहीं है, ठीक है, उनकी बातों से आप ठेस खाते हैं, ठोकर खाते हैं। लेकिन इन सब बातों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपको विवश करे कि भाई भले ही ये बंदे की बातें मुझे हर्ट करती, चुभती हैं, मुझे निराश करती हैं, कुछ भी होने दो, लेकिन इसकी आत्मा को बचाना मेरे लिए प्रभु की एक सेवकाई है। मैं इसकी आत्मा को बचाऊंगा, भले ही मुझे क्रूस पर चढ़ना पड़े। तो यहां पर क्रूस उठाओ, हालेलुया। दुख सहकर भी उनके लिए उद्धार का कारण बनो यीशु के नाम में, हालेलुया। कई बार माफ करना बड़ा हार्ड होता है, बड़ा, ठीक है, अपने घराने वालों को माफ कर नहीं पाते। लेकिन अगर आप माफ नहीं करेंगे, आप उनसे बहस करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो आपके द्वारा कभी भी सुसमाचार नहीं सुनेंगे, हालेलुया। वो कहेंगे भाई तुझ में तो बदलाव नहीं, मैं कैसे फिर। तो ये चीजें, लेकिन आप क्या करो, सहन करो, मसीह के अच्छे योद्धा की तरह शारीरिक बातों पर ध्यान नहीं लगाओ, आत्मा की बातों में ध्यान लगाओ।
और ये जानते हुए कि मैं मसीह का सिपाही हूं, मैं अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण हूं, सहन करो। देखो सबसे बड़ी बात, यूसुफ अगर अपने भाइयों को क्षमा ना करता, उसके पास पावर थी, वो अपने भाइयों को मरवा सकता था। जो यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ किया था, उसको बेच दिया, गड्ढे में फेंक दिया, ठीक है ना, क्या कुछ नहीं किया यूसुफ के साथ। फिर भी जब यूसुफ के पास पावर थी तो यूसुफ चाहता तो वो अपने भाइयों से बदला ले सकता था। हालेलुया, बदला ले सकता था, लेकिन उसने बदला नहीं लिया, उसने क्षमा किया। और जब क्षमा किया तो उसके भाई बचाए गए, और उसके भाइयों का परिवार बचाया गया, और पूरा इस्राएल एक बड़ी जाति बन गया। सोचो, अगर वो 11 भाइयों को मरवा देता, अकेला रहता, तो यूसुफ का ही गोत्र बचता, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो अब्राहम की सारे गोत्रों के लिए थी वो कैसे पूरी होती। तो इसीलिए क्षमा करो। जब आप क्षमा करेंगे, नए डोर ओपन होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, माफ करो, कड़वाहट को दूर करो। आज अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति उन्हें क्षमा करो। आपका घराना उद्धार प्राप्त करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। तो सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो। ओके, तो मैं सेकंड वर्स भी पढ़ दूंगा। फर्स्ट पीटर 2nd चैप्टर। आई बिलीव कि ये वचन सबके लिए बहुत आशीषमय है। हालेलुया। और ये यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा कुछ दिनों तक, आप जरूर सुनिएगा। तो कहता है कि पहला पतरस 2 अध्याय उसका 1 वचन, ये वचन मसीहियों को लिखे गए हैं, इस प्रकार इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा तुम पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। जब आपने प्रभु की कृपा का स्वाद चखा है, तो ये वायदा आपके घराने के लिए। तो पतरस कहता है अपने उद्धार के कार्य पूरा करो, आत्मा में बढ़ो। जब तुम आत्मा में बढ़ोगे, जब तुम प्रभु में बढ़ोगे, तुम सहन कर पाओगे, बैर भाव को क्षमा करोगे, छल निंदा कपट को दूर करोगे, तुम प्रभु में ग्रो करोगे, तुम उन्नति करोगे और भले और चंगे रहोगे। आज कितनी बहनें बीमार इसीलिए हैं, सिर्फ घर की टेंशनों के कारण। हालेलुया। चिंता करती हैं, बोझ रखती हैं परिवार का, लेकिन भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। वचन पर काम करो, वचन को लो, वचन पर विश्वास कर, और तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। चिंता प्रभु को सौंप दो, सारी कड़वाहट दूर कर दो, क्षमा करो, लेकिन प्रार्थना करो। अगर आपका पति प्रभु में नहीं है, तो आपके लिए भी प्रभु कह रहा है कि तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे स्वभाव को देखकर वो विश्वास में आ जाएगा। अगर आपका माता पिता विश्वास नहीं कर रहा, उनके सामने एक अच्छी एग्जाम्पल बनो कि ये बंदा जो पहले क्रोधी था, नशा करने वाला था, व्यभिचार में था, चोरी करता था, लालच करता था, झूठ बोलता था, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता था, इसका स्वभाव यीशु मसीह में आने के बाद बदल गया है। सच में इसका प्रभु जीवित प्रभु है। उनका विश्वास बढ़ाओ, उनके सामने नेगेटिव बातें मत करो कि कैसे खाएंगे, कैसे। कुछ बहनें बहुत ज्यादा नकारात्मक होती हैं। आप प्रभु चरवाहे में विश्वास करो कि मेरा चरवाहा प्रभु है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आप जब नेगेटिव बातें करेंगे, ओ हम क्या कहेंगे, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा, मैं जब से प्रभु में आया हूं मेरा तो काम ही बंद है, बहुत सारी नेगेटिव बातें, अपने विश्वास को बढ़ाओ। अगर आप नेगेटिव बातें करेंगे, आपका परिवार कहेगा यार ये बंदे को तो अपने हाल खराब है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ज्ञान ना होने के कारण होती हैं। लेकिन परिवार क्या देख रहा होता है? आपका एग्जाम्पल, आदर्श बनना है आपने यीशु के सामने। आदर्श किन बातों में? प्रेम, विश्वास, पवित्रता, चाल चलन और धार्मिकता में आप उनके सामने आदर्श बनो। आपका फेथ उन्हें छुड़ाए, आपका विश्वास उन्हें बचाए, आपका विश्वास उन्हें इनकरेज करे, आपका विश्वास उन्हें लिफ्ट अप करे, और वो कहें हाँ ये इनका प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सुनता है। मेरी पत्नी जब प्रार्थना करती है, मेरा पति जब प्रार्थना करता है, मेरे बहन, मेरा बेटा जब प्रार्थना करता है, सच में घर का वातावरण चेंज होता है। मेरी प्रार्थना का उत्तर है। आपके दोस्त लोग कहें कि सच में इसका प्रभु यीशु जीवित है।
जब दानियल ने प्रार्थना करी तो नबूकदनेस्सर राजा तक जो है वो कहने लगा कि इजराइल का खुदा ही जीवित है। कितने लोगों को समझ आ रही? आप विश्वास में कामिल बनो, आपका घराना उद्धार प्राप्त करेगा। जब आपकी उन्नति होगी 100% मैं कहता हूं आपका घराना उद्धार पाएगा। आपके बच्चे चर्च में आएंगे, आपका परिवार चर्च में आएगा, आपका हस्बैंड प्रभु में आएगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और इसीलिए वो पत्नियों को लिखता है, पहला पत्रस 3 अध्याय, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि उनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, वचन को नहीं मानता आपका पति, आपका घराने वाले, तो कहते तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। तो आपका गुड कंडक्ट, आपका गुड बिहेवियर, आपका गुड कैरेक्टर, आपका स्थिरता, प्रभु में जो आप स्थिर हैं और प्रभु में जो फल हैं आपके, उन्हें देखकर पिता की महिमा होगी और आपका घराना प्रभु यीशु मसीह में आएगा। हालेलुया। तो याद रखो, पहली बात मैंने कही थी, इंस्ट्रक्शन, पहला इंस्ट्रक्शन ये था कि परमेश्वर के दासों की संगति करो, करवाओ अपने परिवार वालों की भी। दूसरी ये मैंने कहा कि उद्धार का कार्य पूरा करो, मतलब कि एक अच्छी गवाही बनो अपने घर वालों के सामने, अच्छी एग्जाम्पल बनो अपने घर वालों के सामने, एक अच्छा आदर्श बनो अपने घर वालों के सामने, ताकि वो आप में फलों को देख करके विश्वास करें। तो ये सेकंड पॉइंट है। हालेलुया। ओके, और प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोग और आगे सुनना चाहते हैं कमेंट में लिखो। अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं आगे बोलूंगा, अदरवाइज फिर आगे नेक्स्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। री बादशाह का तोरे बे रियांदा रीमान तो रियांदा लबा शेके तेरे बे। हमने पहले फाउंडेशन देखी कि यू आर कॉल्ड विद योर फैमिली, परिवार के साथ बुलाए गए हो अब्राहम की तरह, ठीक है। दूसरा वो फाउंडेशन है हमारी कि हम अपने परिवार के साथ बुलाए गए हैं, वो हमारी फाउंडेशन है, इस पे विश्वास करना है हमने। पहली बात, जब हम बुलाए गए हैं तो अब हमारा काम शुरू हो जाता है अपने घराने को बचाने का। तो घराने को सुसमाचार प्रभु के दास लोग सुनाएं, उन्हें प्रभु के लोगों की संगति में रखो। दूसरी बात, अच्छा स्वभाव, अच्छा चाल चलन, अच्छी गवाही बनो अपने घर वालों के सामने, अच्छे फल हो आपके, अच्छी टेस्टिमनी हो आपकी। ओके, थर्ड पॉइंट है एक अच्छे माता पिता बनना। क्योंकि जब आप प्रभु में आ गए हो, कई बार पति थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, पति हम्बल नहीं हो रहा, लेकिन बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे मां के बहुत करीब होते हैं, तो बच्चे जो हैं वो विश्वास कर सकते हैं। तो देखो, अगला जो मैं कहना चाहता हूं, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप माता पिता हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो, एक गुड क्रिश्चियन का, एक फ्रूटफुल क्रिश्चियन का, क्योंकि बच्चे आपकी गवाही को देखते हैं, ठीक है। और गवाही इसमें पहले स्थान पे आती है कि एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करो, वो आपको देखते हैं। गवाही क्या? आपकी प्रेयर लाइफ। अगर मैं आज यहां पे बैठा हूं, इतने हैं आपके साथ वचन सुना रहा हूं, तो ये मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी मम्मी की प्रार्थनाएं हैं, मेरे बाप दादाओं का सरेंडर जो प्रभु के प्रति था। मैं जब अपने नाना जी के इधर जाता था, नानी के गांव में जाता था, हम सोए होते थे, कई बार मॉर्निंग में जो ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करते थे, मॉर्निंग में हमें, हमारी नींद खुल जाती थी, हम देखते थे वे प्रार्थना करें, मेरे मामा प्रार्थना करें, मेरी नानी प्रार्थना कर रही है, हालेलुया। मम्मी मॉर्निंग 4 o'clock उठ के प्रेयर कर रही है। तो मैंने देखा है, ओके, मैंने उनको देखा, वो क्या है। उसके बाद मेरी मम्मी हमें चर्च में लेके जाती रही, मैंने बैप्टिज्म लिया, मेरे भाई ने, हम तीनों भाइयों का बपतिस्मा एक ही दिन में हुआ, और सबसे छोटी बहन को मैंने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया। तीनों भाइयों का बपतिस्मा, हमें प्रभु बपतिस्मा क्या होता है पता ही नहीं है, लेकिन इसलिए कि बपतिस्मा लेना चाहिए, मेरी मम्मी ने कहा कि बपतिस्मा लेना है, जाओ बपतिस्मा हो रहे हैं। कोई बपतिस्मे की टीचिंग नहीं पता, बपतिस्मा क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मा हो गया, उसके बाद एक मन में ये था कि मेरा बपतिस्मा हुआ है, हालेलुया।
और ये बात जो थी मेरे दिल में बैठ गई थी कि मेरा बपतिस्मा हुआ है, मैं अलग हूं। भले ही मैं सच्चाई को प्रॉपर नहीं जानता था, मैंने बहुत सारी गलतियां, गुनाह, पाप किए बपतिस्मा लेने के बाद, ठीक है, जब तक कि मुझे पवित्र आत्मा ने नहीं छुआ। लेकिन एक भय मेरे दिल में था कि मैंने बपतिस्मा लिया, मैं एक मसीही हूं, ये सत्य मेरे अंदर आ गया था। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा बपतिस्मा तीनों भाइयों का एक ही दिन में हुआ। और मैं तो तब 15-16 साल का था, मुझसे छोटा 2 साल छोटा था, उससे छोटा 3 और भी 2 साल छोटा था। तो सोचो कि हम तो बिल्कुल ही बपतिस्मा क्या होता है हमें पता ही नहीं था, फिर भी हमने बैप्टिज्म को लिया। और ये बात, और फिर हमारी मम्मी जब प्रार्थना करती थी, हम सब बैठते साथ में, और जब बैठते तो हमारी मम्मी हमसे प्रार्थना करवाती थी, ठीक है। हम प्रभु यीशु मसीह को कहते थे। हम एक हमारे पास्टर जहां पर हम जाते थे, जिनसे मेरी मम्मी ने बपतिस्मा लिया तो उन्होंने हमें सिखाया कि तुम देखो, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के नाम को पुकारो। तो हम क्या करने लगे, अगर वो प्रार्थना नहीं करते, हमें नहीं आती थी प्रार्थना, तो हमने क्या कहना शुरू करना, हमने प्रभु यीशु का नाम लेना, हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। हमने कॉल करना प्रभु को, हमने प्रभु को पुकारना। तो हमने बस यही सीखा कि प्रभु को पुकारो। हम बैठ जाते, क्योंकि देखो थोड़े से पुरुष जो होते हैं वो थोड़ा सा ऐसे होते हैं, वो प्रार्थना बोल के नहीं करते। तो मम्मी ने कहा, डैडी को कहा करते थे कि भाई प्रार्थना करो। तो हम पुकारते थे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। तो हम प्रभु के नाम को लेते थे। और आज लिखा है ना वचन की, जो कि प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार प्राप्त करेगा। तो हम 3 बार प्रभु का नाम लेते, उसके बाद मम्मी आगे प्रार्थना कंटिन्यू करती, ठीक है। और ये हमें आता था शुरू शुरू में। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा मैं ग्रो हुआ, तो मैंने जो मम्मी प्रार्थना करती थी, मैंने कॉपी करनी शुरू करी प्रार्थना, वो कॉपी पेस्ट, ठीक है। और उसके बाद वही कॉपी पेस्ट ही चलती रही, ठीक है, रटी रटाई प्रार्थना। लेकिन वो रटी रटाई प्रार्थना मेरे साल्वेशन का कारण बनी आज। मैं हमेशा कहता था, प्रभु मुझे बुद्धि और समझ दे, क्योंकि ये मैंने मेरी मम्मी को कहते सुना था, बुद्धि और समझ मांगो, और मांगो तो तुम्हें दी जाएगी। हालेलुया। तो मुझे मिली, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और यही प्रार्थना जब मैं दुबई में गया, पास्टर्स आए हमारे, बैठे हुए थे। देखो, मैं ड्रिंक करने वाला, सिगरेट पीने वाला, व्यभिचार में था, पैसा का लालच मुझ में बहुत था तब। प्रभु को ग्रहण नहीं, प्रभु को जान, मतलब कि बपतिस्मा तो था लेकिन वचन नहीं था दिल में। एक कह लो कि नामधारी क्रिश्चियन बन के रह गया था मैं। लेकिन जब पास्टर्स आए मेरे पास, तब तक मैं एक ऐसा मसीही था जो सारी बुराइयों में फंसा हुआ था। और जब मैं चर्च गया, वहां पर वो हमारे पास आने लगे पास्टर्स। क्यों? मैंने कहा कि पास्टर्स आने चाहिए घरों में विजिट करने के लिए, वो आशीष का कारण है। आमीन, हालेलुया। तो देखो कि जब वो आए, वो कहने लगे कि तुम प्रार्थना करो। तो सभीयों ने प्रार्थना की बारी बारी, लास्ट में मैं था। मुझे बोला पास्टर ने कि तुम भी प्रार्थना करो। तो मैंने जब प्रार्थना करी, तो मैंने वही रटी रटाई प्रार्थना जो मैंने मम्मी से सीखी थी, हाँ पास्टर जी को ब्लेस करें, भाई को ब्लेस करें, इन भाइयों को ब्लेस करें, मैंने बस यही कहा। तो मेरे पास्टर जो सामने बैठे, उन्होंने कहा तुम दिल से प्रार्थना नहीं कर रहे, दोबारा प्रार्थना करो। तो मैंने सोचा भाई तू दिल से प्रार्थना क्या होती है, क्योंकि तब तक तो मैंने प्रार्थना बस जैसे करनी थी वैसे ही करी, जैसे आती थी वैसे ही की। तो मैंने दोबारा प्रार्थना करी। पास्टर बोले थोड़ा ऊंची प्रार्थना करो। तो मैंने थोड़ा सा और ऊंचे शब्दों में बोल के प्रार्थना करी। और जैसे मैंने थोड़ा सा मुंह खोला, मेरी जीभ को पवित्र आत्मा ने छुआ। 1.5 घंटा मैं वहां रोता रहा। उस दिन एक तस्वीर में पिक्चरें चलने लग गई, फिल्म चलने लग गई मेरे सामने कि मैंने कितने गुनाह किए। उस दिन मैं रोया परमेश्वर के सामने, पश्चाताप हुआ। और उसके तीसरे दिन ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया। और वही मेरा परिवार, मैंने 2016 में रिजाइन दिया, वापस आया, और आज पूरा परिवार मसीह में है। हालेलुया, पूरा परिवार सेवकाई में है। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। अगर उस दिन मैं अपना मुंह बंद रखता, मुझे प्रार्थना का एक शब्द भी ना आता होता, वो जो मैंने अपनी माँ के साथ बैठ के सीखा था मेरे घर में, तो काश होता ऐसा कि हो सकता है कि मैं उस दिन बोलता ही ना, कि ये कहता पास्टर जी मुझे तो प्रार्थना ही नहीं आती, तो मैं चुप रहता, तो मुझे पवित्र आत्मा छूता ही ना। हालेलुया। इसीलिए तो तीसरे नंबर पे मैंने रखा है इसको, कि अपने बच्चों के सामने एक आदर्श बनो, उन्हें प्रेयर सिखाओ,
अगर आपके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, 17 साल, 18, 19, 20 जवान हो गए, वो नहीं सुनते, तो उनके लिए भी मैं क्या करना मैं बताऊंगा नेक्स्ट में। लेकिन जब वो छोटे हैं, अगर वो सुनते हैं आपकी, तो उनको प्रभु में शिक्षा दो, जैसे कि वचन कहता है इफिसियों उसका 6 अध्याय आत्मिक युद्ध के बारे में। ठीक है, इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 1 वचन। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, ये उचित है, क्योंकि ये उचित है। अब माता पिता की आज्ञा मानेंगे कैसे बच्चे? जब उन्हें पता होगा कि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। अगर बच्चों को ये पता ही ना होगा, अगर बच्चों को पता ही ना होगा प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में, तो वो आज्ञाकारी कैसे करेंगे? वो प्रार्थना कैसे करेंगे? अगर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, तो वो कैसे प्रार्थना करेंगे? अगर उन्हें पता ही नहीं है साल्वेशन क्या है, तो वो प्रार्थना कैसे करेंगे? वो कैसे प्रभु का भय मानेंगे? टीच देम इन द लॉर्ड, प्रभु में उन्हें सिखाओ, ताकि वो आपके आज्ञाकारी बने, ताकि वो आपका हुक्म माने। आमीन, वो प्रभु का भय माने। तो कहता है बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। आगे, अपने माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तो ये वर्ष अपने बच्चों को सिखाओ कि वचन क्या कहता है। जब बच्चों तुम अपने प्रभु का आदर करोगे, माता पिता का आदर करोगे, तो तुम्हारी आयु लंबी होगी, तुम पर आशीषें आएंगी, तुम बुद्धि विजडम को प्राप्त करोगे। जैसे बालक यीशु अपने माता पिता के भय में था, और वो बुद्धि और डील डोल में बढ़ता गया। तुम जब आज्ञाकारी करोगे, तुम भी बढ़ोगे, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर चीज में तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे काम सफल होंगे। तो बच्चे इसीलिए आशीषित होंगे क्योंकि वो प्रभु को जानते और आपकी आज्ञाकारी करते हैं। आज बहुत से बच्चे आशीषित इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर डिसओबीडियंट। हालेलुया, ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि वे प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी नहीं है। तो माता पिता तो उनकी फिक्र कर रहा है, लेकिन उनके लिए रास्ते नहीं खुल रहे, उनकी जॉब नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि वे अपने माता पिता का ऑनर नहीं कर रहे। तो जब तक वे ऑनर नहीं करते, कई सारी बरकतें रुकी हुई हैं। आप जो बड़े लोग मुझे सुन रहे हो, मैं आपको भी बता दूं, आपने अगर अपने माता पिता को कोसा है, दिल दुखाया है, उनको बुरा भला कहा है, उनके विषय में आप ये सोचते हो कि मेरे माता पिता ने तो मुझे हर्ट किया है, उन्हें क्षमा करो, उनका ऑनर करना शुरू करो। अगर वे बुजुर्ग हैं, उनका ऑनर करो, ताकि आपकी रुकी आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, आपका भला हो। आप जो बोएंगे, आपके बच्चे वो, आपके बच्चों के द्वारा आप वो काटेंगे। आपने जो बोया वो आप काटने वाले हो। तो जरूर है कि आप भी एक आदर्श बच्चे बनो अपने माता पिता के, ताकि आपके बच्चे आपके लिए भी फिर आशीष का कारण बने। तो ये हम सबके साथ होता है। हालेलुया, यहां पर हमें ये ग्रहण करना होगा। कितने लोग इस बात के साथ सहमत हैं कि जब हम आज्ञाकारी करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी आज्ञाकारी करेंगे? सबके हालेलुया। तो कहता है कि पहली बात, तेरा भला होगा, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। और नेक्स्ट, हे बच्चे वालों, अब आपके लिए, पेरेंट्स के लिए, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। दाऊद बहुत जगहों में अपने परिवार को एक सही शिक्षा ना दे सका अपने बच्चों को। उसके बच्चों ने डिसओबीडियंट किया, उसके बच्चों ने प्रभु का भय नहीं माना। दाऊद खुद आशीषित था, लेकिन कई एरियाज थे जहां पर उसने अपने बच्चों को सही से टीच नहीं किया, जिसके कारण उसके बच्चों ने व्यभिचार किया, सिन किया, और घर में फूट पड़ गई, भाई भाई का दो बैरी बन गया, और बाद में अपने ही बच्चे दाऊद के अगेंस्ट आ गए, रेबिलियस बन गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दाऊद ने अपने बच्चों को, लिखा है दाऊद ने उन्हें, एक बेटा है वहां पर राजा में लिखा है, पहला राजा, मेरे साथ निकालो, फर्स्ट किंग
थैंक यू जीसस। एक अध्याय निकालो, पहला राजा 1 अध्याय 5 वचन। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, हग्गीत का पुत्र, मैं राजा बनूंगा। अत उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी ये कहकर उदास ना किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबाशलोम के बाद उसका जन्म हुआ था। हम जानते हैं अबाशलोम रिबलियस था और अबाशलोम भी मारा गया था, जो कि दाऊद के खिलाफ उसने युद्ध छेड़ दिया था। दाऊद का अपना पुत्र, ये भी दाऊद का अपना पुत्र है। तो इसको तो उसने ये कभी तो देखो, जब उसका बेटा उसके सामने ये सारी चीजें कर रहा था कि बेटा तुझे राजा बनाना या ना बनाना परमेश्वर की इच्छा से है, क्योंकि इज़राइल पर वही राजा बनता है जिसको परमेश्वर राजा बनाता है, जिसको परमेश्वर चाहता है, जिसे परमेश्वर चाहेगा वही राजा बनेगा। लेकिन ये तो सिर ऊंचा करके कह रहा था कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन इसका पिता इसे डांट सकता था। तो इसके पिता ने कभी भी इसको शोकित नहीं किया, ओ मेरे बेटे को कभी बुरा ना लगे। आज मैं कितने माता पिता को कहता हूं, ओ मेरे बच्चे को बुरा लग जाएगा। ठीक है, पास्टर्स जब डांटते हैं, आपके बच्चों को करेक्ट करते हैं, करेक्शन करते हैं, तो पास्टर के सपोर्ट में रहो, ना कि अपने बच्चों की सपोर्ट में। ओ पास्टर कौन होते हैं मेरे बच्चे को ऐसा बोलने वाले। नहीं, आप कहेंगे, और कई बार बाहर वाले आपको बताते हैं कि बहन भाई तेरा बेटा तेरी बेटी ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, सचेत कर रहे होते हैं। कई बार पॉजिटिवली लो, चेक करो। ये मत कहो कि यार तुम लोग कौन होते हो हमारे परिवार पर ये दोष लगाने वाले। नहीं, ध्यान से देखो। लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। बुद्धिमान स्त्री भजन नीति वचन 31 चैप्टर 31 चैप्टर में लिखा है, एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर के सारे चाल चलन को देखती है। तो एक अच्छी मां की तरह अपने घर के सारे चाल चलन को देखो, ध्यान से देखो, कहीं सच में मेरा बेटा बेटी किसी तरह की चीजों में नहीं फंस रहे। आप अथॉरिटी पर्सन अपने घर में, आप उनके मोबाइल तक चेक कर सकते हो। हालेलुया, यू कैन चेक देयर फोन्स ऑल्सो, कि आपके बच्चे देर रात तक क्या करते हैं, क्या वॉच करते हैं, कैसे कैसी संगति क्या है। देखो, ये आज हम हर्ट ना हो जाए हमारे बच्चे, इस बात से डरते हैं। दाऊद ने भी किया, लेकिन यही कारण था बाद में दाऊद के राज्य में फूट पड़ने का। हालेलुया, तो ध्यान से चेक करना है। तो मैं इसकी एक एग्जांपल दे दूं। वचन कहता है, मेरे साथ नाम निकालो, नीति वचन 31। तो ये सभी माताओं के लिए ज्यादा है। जितनी भी माताएं मुझे देख रही, मदर्स, आपके लिए ये वचन है। ठीक है, वर्स नंबर 27, चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 27। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। ठीक है, वह अपने घराने के सारे चाल चलन को देखती है। तो एक अच्छी मां बनो और देखना है आपने, इग्नोर नहीं करना। भले आपका इकलौता पुत्र हो, भले आपका एक ही बेटा है, भले आपकी एक ही बेटी है, डोंट बी लाइट विद सिन। कभी भी पाप के साथ हल्के से बर्ताव मत करो। कभी भी पाप को हल्के में मत लो। जब आपका बेटा गलती करे, बेटी गलती करे, ताड़ना देना आपने जरूरी है। हालेलुया, तो प्रभु में उन्हें शिक्षा दीजिए। आज जब बच्चों को हम ताड़ते हैं तो वो नहीं सुनते, क्यों? क्योंकि उनके हृदय में वचन का रूट नहीं होता, उनके दिल में वचन नहीं होता। तो उनको लगता है, ओ मेरे माता पिता ने, कौन होते हैं मुझे डांटने वाले हैं, कौन होते, तुमने मुझे ऐसा नहीं। जब एक बच्चा प्रभु की शिक्षा को जानता है, तो जब उसका माता पिता उसे करेक्ट करेगा तो वो जानेगा कि ये मेरी भलाई के लिए। अगर मेरी माँ मुझे डांट रही है, अगर मेरे डैडी मुझे डांट रहे हैं, अगर मेरा बड़ा भाई मुझे डांट रहा है, तो ये मेरे लिए भलाई का कारण है। लेकिन अगर उनके दिल में वचन नहीं होगा, आप उन्हें डांटेंगे ना, वो बुरा मानेंगे, वो बुरा मानेंगे, यकीन मानो वो बुरा मानेंगे। लेकिन अगर उनके हृदय में वचन होगा, तब आप उन्हें करेक्शन करोगे, उन्हें बताओगे कि बेटा प्रभु तुझे ऐसे सिखाता है। प्रभु की अनुशासन के द्वारा पवित्र आत्मा काम करेगा जब आप प्रभु की शिक्षा में उन्हें बढ़ाएंगे। आमीन। तो देखो, नंबर 1 मैंने कहा कि आदर्श बनो उनके सामने। दूसरा मैंने कहा कि उन्हें टीच करो, प्रभु में उन्हें टीच करो, वर्ड ऑफ गॉड टीच करो, उन्हें प्रेयर
अगर संडे स्कूल है आपके इधर, यूथ नौजवानों की सभाएं होती हैं, भेजो उसमें उन्हें। आमेन। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपके साथ बैठ के प्रार्थना करे। हालेलुया। ओके, सबसे ऊपर अभी मैं क्लोज करूंगा, 9:30 हो चुके हैं। तो नेक्स्ट मैं कहना चाहता हूं, लास्ट जो मैंने अभी लिखा है वो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। सारी चीजें आप जब करते हैं तो याद रखो कि आपके घराने को छुड़ाना एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, एक आत्मिक लड़ाई है। तो इसीलिए जब इफिसियों का चैप्टर आप देखते हो तो 6 अध्याय सबसे पहले बच्चों को, इसलिए मैंने कहा क्योंकि बच्चे जल्दी सुन सकते हैं जो कुछ आप टीच करोगे। आज बहुत सारी माताएं जो घर में अकेले प्रभु में आई थी, उन्होंने अपने छोटे बच्चों को टीच किया, आज बच्चे प्रार्थना करते हैं और धीरे धीरे पति भी प्रभु में आ गया, धीरे धीरे पति का जीवन भी बदल गया। अगर बच्चे आपके साथ प्रार्थना करने लग जाएंगे, बच्चों की प्रार्थना भी आपके साथ मिल जाएगी, आप घर में जयवंत हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। 6 अध्याय निकालो इफिसियों, वापस उसी चैप्टर में। हालेलुया। मुझे लगता था थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, लगता है। थैंक यू जीसस। कोई बात नहीं, ये बहुत जरूरी और मुख्य पॉइंट है आज की इस हमारे विषय का। इफिसियों 6 जब आप देखते हो, फर्स्ट क्या है हमें बताया गया इस 6 अध्याय में। तो जब आप 10 पे आते हो, 6 का 10 पढ़ते हो, तो वहां पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्यों ये इफिसियों की पत्री इतनी खास है? मैं आपको होमवर्क देता हूं, इफिसियों की पत्री को 3 बार पढ़ना है आपने, ठीक है? इस इफिसियों की पत्री को 3 बार पढ़ो और नोट्स बनाओ, और आप देखो फिर कैसे प्रभु आपसे बात करता है। प्रभु को कहना, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल कि मैं इस इफिसियंस की पत्री में से तेरी गूढ़ बातों को देख सकूं, यीशु मसीह के नाम में। मैं खुद भी रीड करूंगा, ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। ओके, मैं भी करूंगा, और प्रभु जब कह रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि बहुत खास होने वाला है। हालेलुया। तो देखो 10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो आप जब ये बात जानते हो कि आप अपने घराने के साथ बुलाए गए हो, आप अगर भाई अकेले प्रभु में है तो आपका बाकी भाई भी बचने चाहिए, वो भी प्रार्थना योद्धा बने, वो भी सुसमाचार सुनाने वाले बने, वो भी अच्छी